कहानी का प्रारंभ। मुगल बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय और समझदार होने के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई महान विद्वान और चतुर दरबारी थे, लेकिन उनमें से बीरबल सबसे खास थे। बीरबल न केवल एक चतुर दरबारी थे, बल्कि अकबर के मित्र और सलाहकार भी थे। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से अकबर को चौंका देते थे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उनका मन कुछ असामान्य सोच रहा था। दरबार में कई दरबारी उपस्थित थे, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। बीरबल ने अकबर के चेहरे के भावों को देखकर समझ लिया कि बादशाह कुछ सोच रहे हैं। बीरबल की प्रवृत्ति थी कि वे अकबर के मन की बातें आसानी से समझ जाते थे, इसलिए उन्होंने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप किसी गहरी सोच में लगे हुए हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, आज मेरे मन में एक अजीब ख्याल आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी इंसान की उम्र कम या ज्यादा की जा सकती है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक आयु से अधिक या कम उम्र का बना सकते हैं? बीरबल ने अकबर की जिज्ञासा को समझा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह प्रश्न थोड़ा असामान्य है, लेकिन इसका उत्तर जरूर है। उम्र का संबंध केवल समय से नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसे सोचता और जीता है। आप चाहें तो किसी व्यक्ति को उसकी सोच और जीवन शैली से उसकी उम्र का एहसास करवा सकते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो सही है, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा उदाहरण दिखाओ जिसमें कोई व्यक्ति अपनी उम्र से बड़ा या छोटा दिखे, और उसका कारण भी मुझे समझाओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। कल सुबह मैं आपको इसका उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल दरबार से निकल गए। कहानी की मुख्य घटना। अगली सुबह बीरबल ने कुछ खास तैयारी की और अकबर को एक खास जगह ले जाने का फैसला किया। अकबर को भी उत्सुकता थी कि बीरबल कैसे इस सवाल का जवाब देंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज हम शहर के एक खास हिस्से में चलेंगे। वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मिलकर आपको अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अकबर और बीरबल कुछ सैनिकों के साथ शहर के एक गरीब इलाके में पहुंचे। वहां की गलियों में कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ बूढ़े लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। बीरबल ने अकबर को एक छोटे से घर के पास रुकने को कहा और बोले, जहांपनाह, इस घर में जो व्यक्ति रहता है उससे मिलकर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अकबर ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही समय बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाजा खोला। वह बहुत ही कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह बहुत ही धीमे धीमे चल रहा था। उसके कपड़े भी पुराने और फटे हुए थे। अकबर ने बुजुर्ग से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? बुजुर्ग ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी उम्र केवल 35 साल है। अकबर ने चौंककर बीरबल की ओर देखा। उस व्यक्ति की स्थिति देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह 35 साल का होगा। वह बहुत ही बूढ़ा और कमजोर दिख रहा था। अकबर ने सोचा कि शायद व्यक्ति ने अपनी उम्र गलत बताई होगी। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब हम एक और जगह चलें। वे थोड़ी दूर चले और एक बड़े से घर के पास रुके। उस घर से एक आदमी बाहर आया जो बेहद खुशमिजाज और स्वस्थ दिख रहा था। वह हंसते हुए उनके पास आया और विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। अकबर ने उससे भी वही प्रश्न किया, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी उम्र 60 साल है।
यह सुनकर अकबर एक बार फिर चौंक गए। वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा और स्वस्थ शरीर के कारण बहुत ही जवान लग रहा था। अकबर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 60 साल का व्यक्ति इतना जवान और उत्साही कैसे दिख सकता है, जबकि 35 साल का व्यक्ति इतना बूढ़ा और कमजोर कैसे हो सकता है। बीरबल का उत्तर। अकबर ने अपनी जिज्ञासा को और बढ़ते देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या है? 35 साल का व्यक्ति इतना बूढ़ा कैसे लग सकता है और 60 साल का व्यक्ति इतना जवान कैसे दिख सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यही वह बात है जो मैं आपको समझाना चाहता था। उम्र केवल शारीरिक अवस्था से नहीं जानी जाती, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। पहला व्यक्ति, जो केवल 35 साल का है, अपने जीवन में अत्यधिक परेशानियों और मानसिक तनाव से गुजर रहा है। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और उसने अपने जीवन में किसी भी खुशी का अनुभव नहीं किया है। उसकी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं कि उसने खुद को उम्र से पहले बूढ़ा बना लिया है। वह अपनी जिंदगी को बोझ की तरह जी रहा है। यही कारण है कि वह 35 साल का होते हुए भी 70 साल का लग रहा है। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति 60 साल का है, लेकिन वह अपने जीवन को खुशी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जी रहा है। वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है और हर पल का आनंद लेता है। उसका शरीर तो 60 साल का हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा और उसकी सोच उसे जवान बनाए रखती है। यही कारण है कि वह अपनी उम्र से बहुत छोटा दिख रहा है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उम्र का संबंध केवल शारीरिक अवस्था से नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने जीवन को किस दृष्टिकोण से जीता है। जीवन का संदेश। इस कहानी से अकबर ने एक महत्वपूर्ण जीवन का सबक सीखा। उन्होंने समझा कि जीवन में मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मकता और खुशी के साथ जीता है, वह हमेशा जवान महसूस करता है, जबकि जो व्यक्ति जीवन में केवल परेशानियों और दुखों को देखता है, वह अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई और ज्ञान की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह सीख आज मेरे जीवन में एक नया दृष्टिकोण लेकर आई है। मैं अब समझ गया हूं कि व्यक्ति की उम्र उसके विचारों और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है, न कि केवल उसकी शारीरिक अवस्था पर। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना ही सच्ची उम्र है। अगर हम जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह देखते हैं और हर पल को खुशी के साथ जीते हैं, तो हम हमेशा जवान महसूस करेंगे। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। उम्र केवल एक संख्या होती है, असली उम्र तो हमारे विचारों और हमारी सोच में छिपी होती है। अगर हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीते हैं, तो हम हमेशा जवान और खुशमिजाज बने रहेंगे। बीरबल की यह चतुराई और अकबर की जिज्ञासा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान केवल तथ्यों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में होता है। आज हम अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प और नई कहानी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें बीरबल की समझदारी और अकबर की जिज्ञासा का मिश्रण है। अकबर का सवाल। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनके मन में एक विचित्र विचार आया। वे अक्सर बीरबल से कठिन सवाल पूछते थे और बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते थे। अकबर को बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी पर बहुत भरोसा था और इसी कारण वे हमेशा बीरबल से कुछ नया जानने की इच्छा रखते थे। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और फिर बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने अकबर को सलाम किया और पूछा, जहांपनाह, क्या आज कुछ खास बात है? आपके चेहरे के भाव से लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मेरे मन में एक अजीब सवाल आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर सीधा नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें कीमती होती हैं। किसी के लिए दौलत सबसे कीमती हो सकती है, किसी के लिए ज्ञान और किसी के लिए प्यार। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको यह सिद्ध करके दिखा सकता हूं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। अकबर ने चौंककर कहा, सिद्ध करके दिखाओगे? अच्छा, तो फिर कल सुबह हमें यह दिखाओ कि सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जी जहांपनाह, कल सुबह मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। तैयारी। अगली सुबह बीरबल ने कुछ खास तैयारी की। वह जानता था कि अकबर हमेशा असाधारण और व्यावहारिक उत्तर चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया मेरे साथ शहर के एक खास हिस्से में चलें। वहां आपको आपके सवाल का उत्तर मिलेगा। अकबर, बीरबल और उनके साथ कुछ सैनिक और दरबारी शहर के गरीब इलाकों में पहुंचे। वहां की गलियों में बहुत हलचल थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे और व्यापारी अपनी दुकानों में बैठे थे। बीरबल अकबर को एक छोटे से घर के पास ले गए। यह घर बहुत ही साधारण था, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था और दरवाजा भी टूटा हुआ था। बीरबल ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों में एक गरीब आदमी दरवाजे से बाहर निकला। वह बेहद थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े पुराने थे और उसके चेहरे पर उदासी की छाया थी। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या है? गरीब आदमी ने बिना कुछ सोचे उत्तर दिया, मेरे पास कीमती कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल अपने परिवार के लिए रोटी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास न तो पैसा है, न ही कोई दौलत। बीरबल ने कहा, लेकिन तुम्हारी सबसे कीमती चीज तो तुम्हारे पास है। गरीब आदमी चौंक कर बोला, मेरे पास क्या कीमती हो सकता है? मैं तो खुद गरीब हूं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन ही सबसे कीमती चीज है। अगर तुम जीवित हो तो तुम्हारे पास सारी संभावनाएं हैं। यह दुनिया की सबसे कीमती चीज है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। अकबर ने यह सुनकर सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो सही है कि जीवन कीमती है, लेकिन मैं अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया हूं। चलो कहीं और चलते हैं। दूसरा उदाहरण। बीरबल ने अकबर को एक अन्य जगह पर ले जाने का निश्चय किया। इस बार वे एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे। यह घर शानदार था, दीवारों पर सोने की कारीगरी थी और हर तरफ संपन्नता का प्रदर्शन हो रहा था। व्यापारी बाहर आया और उन्हें अंदर बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आपके जीवन की सबसे कीमती चीज क्या है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मेरी संपत्ति ही मेरी सबसे कीमती चीज है। मैं वर्षों से व्यापार कर रहा हूं और आज मेरे पास बहुत धन है। यह सब मेरी मेहनत का फल है। यही मेरे लिए सबसे कीमती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब दौलत तुम्हारी सबसे कीमती चीज है, लेकिन अगर एक दिन तुम बीमार हो गए या तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो क्या यह दौलत तुम्हारी मदद करेगी? व्यापारी ने गंभीर होकर कहा, नहीं, अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा तो यह दौलत मेरे किसी काम की नहीं होगी। बीरबल ने कहा, तो सबसे कीमती चीज तुम्हारा स्वास्थ्य है।
यदि तुम स्वस्थ हो तो ही यह दौलत तुम्हारे काम आएगी। अकबर ने बीरबल की इस बात को ध्यान से सुना और इस बार वे समझने लगे कि बीरबल उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जीवन और स्वास्थ्य सबसे कीमती चीजें हैं। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जी हाँ जहांपना, जीवन और स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब तक हम जीवित हैं और स्वस्थ हैं तब तक हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन दो चीजों को खो देते हैं तो दुनिया की कोई भी दौलत या ताकत हमें वापस नहीं ला सकती। कहानी का अंतिम मोड़। अकबर इस जवाब से संतुष्ट थे, लेकिन बीरबल ने अब भी कुछ और दिखाने का निश्चय किया था। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, एक आखिरी जगह और है जहां हमें चलना चाहिए। वहां पर आपको इस सवाल का अंतिम उत्तर मिलेगा। वे एक वृद्ध महिला के घर पहुंचे जो अकेली रहती थी। उसका घर साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह उन्हें देखकर मुस्कुराई और अंदर बुलाया। बीरबल ने उस महिला से वही सवाल पूछा, आपके जीवन की सबसे कीमती चीज क्या है? महिला ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज मेरे परिवार की यादें हैं। मेरे पति और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ हैं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अकबर ने यह सुनकर कहा, यादें? क्या यादें भी इतनी कीमती हो सकती हैं? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, कभी कभी जीवन में कुछ चीजें अमूल्य होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, न देख सकते हैं, लेकिन वे हमारे दिल में बसी रहती हैं। यादें ऐसी ही होती हैं। वे हमें हमारे प्रियजनों से जोड़े रखती हैं, चाहे वे हमारे साथ हों या न हों। अकबर ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, अब मैं समझ गया हूं बीरबल। जीवन, स्वास्थ्य और यादें, ये तीनों ही सबसे कीमती चीजें हैं। दौलत, ताकत और अधिकार से ज्यादा यह वही चीजें हैं जो हमें असली खुशी और संतोष देती हैं। निष्कर्ष। इस कहानी के माध्यम से अकबर ने सीखा कि जीवन में सबसे कीमती चीजें वे नहीं होती जो हम खरीद सकते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं। जीवन, स्वास्थ्य और यादें, ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जो हमें असली खुशी देती हैं। दौलत और संपत्ति से अधिक महत्व इनका होता है, क्योंकि यह वही चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं और हमें जीवन की सच्ची सुंदरता का अनुभव कराती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके जीवन के प्रति गहरे दृष्टिकोण ने अकबर को यह सिखाया कि सबसे कीमती चीजें हमारे आसपास हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानने और उनकी कदर करने की जरूरत है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की जिज्ञासा का अद्भुत मेल होता है। ऐसी ही एक मनोरंजक कहानी आज हम प्रस्तुत करते हैं, जिसमें न केवल बीरबल की चतुराई का परिचय मिलता है, बल्कि यह भी दिखता है कि कैसे अकबर ने बीरबल पर विश्वास करके कई समस्याओं को हल किया। कहानी का प्रारंभ। अकबर का दरबार हर समय जीवंत रहता था। राजकाज के मुद्दे, प्रजा की समस्याएं और कई अन्य विषयों पर चर्चा होती रहती थी। दरबार में कई बुद्धिमान और विद्वान लोग थे, लेकिन बीरबल उन सभी में खास थे। उनकी तीव्र बुद्धि और समस्या सुलझाने की कला ने अकबर को इतना प्रभावित किया कि बीरबल अकबर के सबसे करीबी और विश्वासपात्र हो गए थे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और कुछ मनोरंजन की इच्छा हो रही थी। वे दरबारियों से कहानियां और मजेदार घटनाएं सुनना चाहते थे। तभी अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमानी से हमारी समस्याओं का हल निकालते हो, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मनोरंजक सुनना चाहता हूँ।
क्या तुम कोई ऐसी कहानी सुना सकते हो जो न केवल हमें हंसाए बल्कि हमें कुछ सिखाए भी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपके लिए कहानी सुनाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको हंसाएगी भी और साथ ही कुछ सिखाएगी भी। कहानी की शुरुआत। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। यह कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसे हर समय यह महसूस होता था कि दुनिया के लोग उसके साथ अन्याय करते हैं। वह हमेशा दूसरों को दोष देता था और खुद को निर्दोष समझता था। एक दिन उस किसान के खेत में बहुत खराब फसल हुई। उसे लगा कि उसका दुर्भाग्य फिर से आ गया है और उसने मन बना लिया कि वह राजा के पास जाकर न्याय मांगेगा। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मेरी फसल हर साल खराब हो रही है और मुझे लगता है कि इसका कारण यह है कि मेरे खेत के पास वाले खेत का मालिक मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। कृपया आप मेरे लिए न्याय करें। राजा ने उसे ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मामले की जांच करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ करना चाहता हूं। तुम मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल से मिलो। वे तुम्हारी समस्या का हल निकालेंगे। किसान ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल के पास गया। बीरबल ने किसान को देखकर उसकी समस्या समझ ली। उन्होंने उसे शांतिपूर्वक बैठने को कहा और फिर बोले, तुम्हारी समस्या का हल है, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। किसान ने कहा, मुझे जो भी करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरी मदद करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव के सभी लोगों के पास जाओ और उनसे कुछ लाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव के सबसे खुशहाल व्यक्ति का बाल लेकर आओ, जिसने जीवन में कभी किसी प्रकार की तकलीफ न देखी हो। किसान की यात्रा। किसान बीरबल की बात मानकर गांव के सभी लोगों के पास जाने लगा। सबसे पहले वह गांव के एक धनी व्यक्ति के पास गया जो बहुत संपन्न था। किसान ने सोचा कि यह व्यक्ति जरूर खुशहाल होगा। उसने उस धनी व्यक्ति से पूछा, क्या आप जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट और खुशहाल हैं? धनी व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पास दौलत तो बहुत है, लेकिन मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि अगर यह दौलत मुझसे छिन गई तो मैं क्या करूंगा। मेरे जीवन में धन तो है, लेकिन चैन नहीं है। किसान को यह सुनकर निराशा हुई और वह अगले व्यक्ति की ओर बढ़ गया। वह एक व्यापारी के पास गया और उससे भी वही सवाल किया। व्यापारी ने कहा, मैं व्यापार में सफल तो हूं, लेकिन हमेशा इस चिंता में रहता हूं कि कहीं मेरा व्यापार डूब न जाए। मेरे जीवन में स्थिरता नहीं है। अब किसान और भी हताश हो गया। वह एक एक करके गांव के कई लोगों के पास गया, लेकिन हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से ग्रस्त था। किसी के पास दौलत थी, लेकिन शांति नहीं। किसी के पास परिवार था, लेकिन बीमारी ने उसे घेर रखा था। कोई पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नहीं था। समाधान की ओर। कई दिनों की खोज के बाद किसान को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट और खुशहाल नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है। वह निराश होकर बीरबल के पास वापस लौटा और बोला, मैंने सारे गांव के लोगों से पूछा, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट हो। हर किसी के पास कोई न कोई समस्या है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जीवन में कोई कठिनाई न देखी हो। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को दोष दें।
हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए और उनका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। किसान को बीरबल की बात समझ में आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, आप सही कह रहे हैं बीरबल। मैंने अब समझ लिया है कि दूसरों को दोष देने के बजाय मुझे अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना होगा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी और फिर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी वाकई मनोरंजक और शिक्षाप्रद थी। हमें भी समझ में आ गया कि हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या होती है, लेकिन हम कैसे उन समस्याओं का सामना करते हैं, यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, यही जीवन का सत्य है। हमें अपनी समस्याओं से भागने या दूसरों को दोष देने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। कहानी का संदेश। अकबर और बीरबल की इस मनोरंजक कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याओं से कोई भी अछूता नहीं रहता। चाहे वह गरीब हो या अमीर, हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं। बीरबल की कहानी में छिपा संदेश यह है कि दूसरों को दोष देने के बजाय हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में संतोष और खुशी केवल दौलत या संपत्ति से नहीं मिलती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किस तरह से करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन हमें उस संघर्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की इस मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी ने न केवल अकबर का मनोरंजन किया, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समस्या सुलझाने की उनकी अनूठी शैली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह सीखना चाहिए कि जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां केवल हमारे धैर्य और सोच की परीक्षा लेती हैं। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करें तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। बीरबल वास्तविक नाम महेश दास, मुगल सम्राट अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध दरबारी थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से भारतीय लोक कथाओं में बड़ी प्रमुखता से सुनाए जाते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां लोगों को न सिर्फ हंसाती थीं, बल्कि उनमें जीवन की गहरी सीख भी मिलती थी। बीरबल की चतुराई, सूझबूझ और न्यायप्रियता के किस्से आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक को प्रेरित करते हैं। बीरबल की कहानियों में एक किस्सा है जो उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। प्रारंभिक जीवन। बीरबल का जन्म 1528 में कन्नौज के पास स्थित एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महेश दास, जिन्हें बाद में बीरबल के नाम से जाना गया, को शिक्षा और संगीत का शौक बचपन से था। वे अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और संगीत के प्रेमी थे। उनके इस गुण की वजह से वे लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए और कई बड़े दरबारों तक पहुंचने लगे। एक दिन उनकी बुद्धिमानी की चर्चा सम्राट अकबर तक पहुंची और वे उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित करना चाहते थे। अकबर और बीरबल की मुलाकात। कहते हैं कि बीरबल को अकबर के दरबार में आने का निमंत्रण मिला, लेकिन अकबर उनसे पहले ही मुलाकात कर चुके थे। एक दिन अकबर शिकार के लिए जंगल गए थे और बीरबल उसी जंगल में थे। वे एक आम आदमी की तरह जीवन जी रहे थे। अकबर ने बीरबल से सामान्य बातचीत की, बिना यह जाने कि वे वही बीरबल हैं जिनके चर्चे वे सुनते आए थे। अकबर ने उनकी चतुराई की पहचान की और बाद में उन्हें दरबार में आमंत्रित किया। यहीं से बीरबल और अकबर की प्रसिद्ध जोड़ी की शुरुआत हुई।
बीरबल की नियुक्ति और दरबार में मान्यता। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। बीरबल की चतुराई और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा बीरबल का खिताब दिया गया। वे अकबर के नवरत्न दरबार के 9 महत्वपूर्ण दरबारी में से एक थे। बीरबल की उपस्थिति ने दरबार को और भी जीवंत और रोचक बना दिया। अकबर ने उन पर इतना विश्वास किया कि वे बीरबल से लगभग हर महत्वपूर्ण मामले पर सलाह लेते थे। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से अकबर के दरबार में हर रोज सुने जाते थे। बीरबल न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि वे एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उनकी कविताओं और चुटकुलों में गहरी सच्चाई होती थी, जिसे सुनकर दरबार में सभी लोग मुस्कुराते और प्रेरित होते थे। कहानी 1 बीरबल की सजा। एक दिन अकबर को किसी बात पर बीरबल से गुस्सा आ गया। दरअसल अकबर ने बीरबल से मजाक में पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर आपको शीशे में मिल जाएगा। अकबर को यह बात बुरी लगी और उन्होंने बीरबल को दरबार से बाहर निकाल दिया। बीरबल चुपचाप चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी। वे बीरबल के बिना खुद को अधूरा समझने लगे। एक दिन अकबर को पता चला कि राज्य के बाहर के कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यह जानकर अकबर को और भी चिंता हुई, क्योंकि अब उनके पास बीरबल जैसा कोई समझदार सलाहकार नहीं था। जब षड्यंत्रकारी अकबर से मिलने आए, तब अकबर को समझ नहीं आया कि वे किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को याद किया और महसूस किया कि वे अपनी गलती को सुधारें। उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल ने आते ही षड्यंत्रकारियों को पहचान लिया और उनकी साजिश को उजागर किया। अकबर ने अपनी गलती मानी और बीरबल को फिर से दरबार में शामिल किया। इस घटना ने साबित किया कि बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की कोई तुलना नहीं थी। कहानी 2 सबसे बड़ी दौलत क्या है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार से दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? यह एक कठिन प्रश्न था, लेकिन बीरबल ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत समय है। अकबर ने यह उत्तर सुनकर चौंककर पूछा, समय कैसे सबसे बड़ी दौलत हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप किसी भी चीज को फिर से कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय ही सबसे बड़ी दौलत है। अकबर ने इस उत्तर की गहराई को समझा और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर सराहना की। कहानी 3 सबसे बड़ी चीज। एक बार अकबर और बीरबल के बीच यह चर्चा हो रही थी कि सबसे बड़ी चीज क्या है। अकबर ने कई चीजों के नाम गिनवाए, दौलत, ताकत, ज्ञान और प्यार। बीरबल ने उन्हें हर बार मुस्कुराते हुए सुना और अंत में कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज इंसान का आत्मसम्मान होता है। यह दौलत और ताकत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अकबर ने पूछा, आत्मसम्मान क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, जब किसी का आत्मसम्मान होता है तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। आत्मसम्मान से इंसान अपने लिए सही निर्णय ले सकता है और उसका जीवन सार्थक हो सकता है। यह इंसान को उसके जीवन में स्थिरता और सच्ची खुशी देता है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और कहा, तुम सच में बहुत ज्ञानी हो बीरबल। कहानी 4 बीरबल का न्याय। बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। किसान के पास कोई सबूत नहीं था और पड़ोसी बहुत ही चतुर और धूर्त था। अकबर ने बीरबल से इस मामले का समाधान निकालने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर उस जमीन पर दोनों को बुलाया।
बीरबल ने कहा, यहाँ पर हमें सत्य का पता लगाने के लिए जमीन से पूछना होगा कि इसका असली मालिक कौन है। लोगों ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने आदेश दिया कि जमीन को खोदा जाए। खुदाई शुरू हुई और कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, अब हमें इस मामले का फैसला हो गया है। जमीन का असली मालिक वही होगा जिसे देखकर जमीन हिलेगी नहीं, यानी जिसे जमीन पर अधिकार नहीं है। वह चिंतित नहीं होगा। पड़ोसी घबराने लगा, क्योंकि वह जानता था कि उसने धोखे से जमीन हड़पने की कोशिश की थी। उसकी भावनाएं स्पष्ट हो गईं और अकबर ने समझ लिया कि किसान ही सच्चा मालिक है। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सच्चाई का पता लगाया और न्याय किया। कहानी 5, बीरबल और ईर्ष्या। दरबार में कई लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि अकबर उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन दरबार के कुछ मंत्री बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे बीरबल को किसी कठिन स्थिति में फंसा देंगे तो वह दरबार में अपनी इज्जत खो देंगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम एक ऐसा आदमी खोज सकते हो जो किसी से भी अच्छा हो? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, इसलिए हमें उसकी अच्छाई को देखना चाहिए, न कि उसकी बुराई को। यह सुनकर षड्यंत्रकारी मंत्री निराश हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि बीरबल किसी व्यक्ति को नीचा दिखाए। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर के सामने अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दिया और मंत्री अपनी चाल में विफल रहे। कहानी 6, बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी और 3 कठिन प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है? दूसरा प्रश्न था, सबसे झूठी चीज क्या है? और तीसरा प्रश्न था, जो नहीं है वह क्या है? ब